आप सबकी आवाज आशा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह पटेल की अनुशंसा पर राष्ट्रीय महासचिव सह राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए संजय केसरी का बेकापुर स्थित प्रीतम सिंह के आवासीय कार्यालय जगदीश भवन में नागरिक अभिनंदन किया गया। आशा के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को मुंगेर जिला मुख्यालय अंतर्गत बेकापुर स्थित पार्टी कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संजय केसरी को कार्यकर्ताओं ने माला पहनकर उनका स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के कई कार्यकर्ताओं ने भी आशा पार्टी का दामन थामा। बताते चले कि पिछले दिनों आप सबकी आवाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह ने पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी का विस्तार करते हुए संजय केसरी को आशा पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नव मनोनीत राष्ट्रीय महासचिव सह राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय केसरी ने कहा कि आशा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह ने मुझे जो गुरुतर उत्तरदायित्व सौंपा है वह मेरे संघर्षों का इनाम है। मैं अब अपने संघर्षों को उपलब्धियों में परिणत करूंगा। आशा के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह पटेल ने संजय केसरी का अभिनंदन करते हुए कहा कि संजय केसरी की पार्टी में आने से पार्टी को जमीनी और संघर्षशील नेतृत्व मिला है। प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता सत्य प्रकाश चौधरी ने कहा कि संजय केसरी के आने से हम लोगों का हौसला और मजबूत हुआ है। मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता डॉक्टर रामानंद प्रसाद, महासचिव चंद्रभानु, उपाध्यक्ष राजकुमार राय, बंटी कुमार, संयुक्ता सिंह चौहान, जूही शर्मा, अजय प्रसाद सिंह, राम बिने मालाकर, वार्ड आयुक्त राकेश तिवारी, दयानंद यादव, रवि रंजन कुमार, विजय गोपाल, शुभम गुप्ता, केशव केसरी, गिरिजा शंकर नलिन, राजेश विश्वकर्मा सहित अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित थे। हमारा पहचान है कि हम जनता के समस्याओं को लेकर संघर्ष करते हैं। तो हमारा बहुत सा संघर्ष ऊपर में किसी का संरक्षण और आशीर्वाद नहीं रहने के कारण मुकाम तक नहीं पहुंचता है, दम तोड़ देता है। तो हमें एक ऐसे अभिभावक की तलाश थी जो जनता के समस्याओं को समझे और न सिर्फ समझे बल्कि जनता के समस्याओं को समझते हुए उसको दूर करने के लिए जनता के लिए जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, जनता की जो परेशानियां हैं, उनमें जनता को उसका लाभ मिले, परेशानियां दूर हो, इसके लिए हमें ऊपर से कोई छत्र छाया नहीं रहने के कारण हम बहुत बार अपने साथियों को संपूर्ण इंसाफ नहीं दिला पाते। हमारे व्यक्तिगत मित्र, अभिभावक तुल्य प्रीतम सिंह जी से जब हम चर्चा की, हाल के दिनों में 2-3 समस्या जो है जैसे जॉलीवुड का है और बहुत सा अन्याय जो हो रहा है थाना में, ब्लॉक में, किसी भी सरकारी विभाग में चले जाइए, अस्पताल में, तो योजनाओं का क्रियान्वयन होता है जनता के लिए, लेकिन उसका लाभ उठाता है बिचौलिया। हम दर्द बयां कर रहे थे अपने बड़े भाई माननीय प्रीतम सिंह जी के पास, तो इन्होंने कहा कि हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाते हैं, अगर आप उनसे संतुष्ट हो गए तो नीचे का गर्म तार ऊपर का ठंडा तार दोनों जब जुड़ जाएगा तो समस्याओं का समाधान रूपी प्रकाश उजाला हो जाएगा, लोगों को उसका हक, हुकूक और अधिकार मिलेगा। जैसे जॉलीवुड के बारे में भी हम लोग चर्चा की कि यहाँ छटपटा के रह जाते हैं, एसपी का घेराव करते हैं, डीएम का घेराव करते हैं, होता कुछ नहीं है। तो बोले आप चलिए, हम आपको आप ही के सोच वाले ऐसे व्यक्ति से मिलवाते हैं जिनसे आप गलतफहमी के कारण दूरी बनाए हुए हैं। उनका नाम माननीय रामचंद्र प्रसाद सिंह जी, आदरणीय रामचंद्र प्रसाद सिंह जी ने कहा कि संजय जी, आप जिस तरह से लड़ाई लड़ना है लड़िए, हमारे साथ जुड़ के लड़ना है तो लड़िए, हमसे अलग होकर लड़ना है लड़िए, हमारा आशीर्वाद और हमारा सहयोग आपको मिलेगा। तो जब गलतफहमी दूर हो गया, गलतफहमी पर भी चर्चा करेंगे, माननीय पत्रकार अमोद ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं तो उस पर भी चर्चा करेंगे।
तो हम कहे जब गलतफहमी दूर हो गया तो दोनों आदमी एक साथ मिल जाते हैं। तो वो बोले कि संजय जी, आपको हम आपके योग्यता के अनुसार सम्मान देंगे। माननीय प्रीतम सिंह जी थे, माननीय सत्यप्रकाश चौधरी जी भी थे। तो उन्होंने कहा कि हम आपको राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता का जिम्मेदारी देते हैं। प्रवक्ता का इसलिए कि आपके सब मुखर होकर बोलने वाला लोग चाहिए। तो और उसके बाद यही कारण है, यही कारण है कि हमारे साथ के दो लोग उस गलतफहमी के कारण मोर्चा खोले हुए थे। उसमें एक हमारे ब्रह्मलीन महामानव नरेश प्रसाद गुप्ता जी, हम लोगों के दुर्भाग्य के कारण इस धरा पर नहीं है, लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में शुभम कुमार गुप्ता यहाँ, आदरणीय अजय प्रसाद सिंह जी हैं, आदरणीय गिरजा शंकर नलिन जी हैं। हमारे जो भी साथी उस लड़ाई में मुखर थे, वो सभी ताकत आज यहाँ है। गलतफहमी दूर हुआ। गलतफहमी क्या? अनुराग पोद्दार का मामला, शहीद अनुराग पोद्दार का, उसमें भी गलतफहमी दूर हुआ। क्या दूर हुआ वो भी बता रहे हैं। कुछ लोग सवाल भी किए थे। हम आपके माध्यम से और मीडिया साथी के माध्यम से यह जवाब दे रहे हैं। हमें एक उदाहरण देकर समझाया गया कि संजय जी, आप अगर पीएम और बाजार में कुछ विधि व्यवस्था का समस्या है तो आप अपने गार्ड को बोलिएगा कि भीड़ को हटाओ। आप तो बोले कि भीड़ को हटाओ, और आपका गार्ड लाठी से मार के किसी का हाथ पैर तोड़ दे, कोई गोली चला दे। उस भीड़ भाड़ में अगर कोई असामाजिक तत्व भी किसी का हत्या कर दे तो आप अपने गार्ड को जरूर सलाह दीजिएगा कि हम तो भीड़ हटाने बोले तो हाथ पैर क्यों तोड़े। और उस भगदड़ का लाभ लेकर कोई लोग अपना दुश्मनी सजा लिया तो आप तो अपने गार्ड को सजा दीजिएगा। लेकिन जब आप ही के खिलाफ पूरा माहौल बनाने लगेगा कोई लोग राजनीतिक कारण से, तो आप मजबूरी में अपना बचाव कीजिएगा कि भाई हम तो कुछ नहीं किए। तो माननीय रामचंद्र प्रसाद सिंह जी ने कहा कि अगर मुंगेर का तत्कालीन एसपी वो आदेश दे के गोली चलवा के किसी का हत्या करवाए रहता